हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 216 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं ग्लैडियस को। ग्लैडियस वहाँ पे आर्कबिशप को पीछे की तरफ फेंकता है और साथ ही जो होता है स्नो को एक तरफ लाता है और कहता है स्नो से चिल्लाते हुए कि स्नो तो अच्छा वो तुम थी। क्या तुम भूल गई कि कुछ टाइम पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमसे एकदम सख्ती से कहा था। मैं तुमसे सख्ती से कहा था कि मेरी जो फाइट में जिससे भी फाइट करूँ या किसी से भी फाइट करने की कोशिश करूँ तो मेरी फाइट में इंटरवेन मत करना। और ये सब इसीलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा मेरे पे ही रहती है। पहले भी तुमने एक बार मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं तभी नहीं चाहता कि तुम मेरे फाइट के बीच में इंटरवेन करो। तुम्हारे जैसे लोग ही यहाँ पे स्ट्रांग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर को वो नीचे दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा समझते हैं कि कमज़ोर कुछ कर नहीं सकते। पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे स्नो जो होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द दे रही होती है, एक तरह से टॉर्चर कर रही होती है हमारे ग्लैडियस को। जबकि ग्लैडियस चिल्लाते हुए कह रहा होता है स्नो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि मेरी फाइट के बीच में इंटरवेन मत किया करो। मैं तुम्हारी जो इन्हीं आंखों को है जो मैं बाहर निकाल दूंगा तुम्हारे शरीर से और मैं तुम्हें जिंदा ही निगल जाऊंगा, जिंदा खा जाऊंगा। प्रेजेंट का सीन होता है जहाँ पे दिखाते हैं जो स्नो होती है वो यहाँ पे शांति से गए थे। चल ठीक है, मैं समझ गई। ग्लैडियस भी कहता है कितना बोरिंग है यार। ग्लैडियस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है जिससे पता चलता है कि वहाँ पे ज़ेनोविया आई हुई है। ज़ेनोविया आती ही कहती है कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या सिर्फ तुम दोनों ही यहाँ पे आए और बाकी के टेस्ट सब्जेक्ट कहाँ हैं जिनको मैंने बुलाने और आने का कहा था? ग्लैडियस कहता है वो सभी लोग अपनी ओन ड्यूटीज कर रहे हैं तो इस वजह से वो यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ पाए। ज़ेनोविया जो होता है बाकी की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे स्नो को देती है और कहती है कि कोई ना, मैं ये सब काम अकेले ही कर सकती हूँ और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपने आप ही लॉर्ड आर्मफ्लेक्स को दे सकती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। वैसे तो नीचे से उसे आवाज आती है, नीचे दिखाते हैं कि वहाँ पे आर्कबिशप गिरा हुआ होता है जिसकी आधी बॉडी कटी हुई होती है, जिससे पता चलता है कि वो फाइट में किसी से हार गया है। आर्कबिशप उसे हाई करता है, यानी ज़ेनोविया को हाई करता है। उसके ऊपर जो होता है क्रिस्टल होता है, पता नहीं क्या होता है। जब ज़ेनोविया उसे देखती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर वो तुम्हारे सिर पे क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या तुमने उस पूरे क्रिस्टल का यूज कर लिया और सिर्फ यही बचा है? तो पता नहीं था वो क्रिस्टल कितना ज़्यादा ज़रूरी था और इतने टाइम से हम उसको इकट्ठा कर रहे थे, उसके अंदर एनर्जी को इंसर्ट कर रहे थे, पर देखो तुमने क्या किया, वो सभी को एक ही बारी में यूज़ करके उसका क्या हाल कर दिया। तुम्हें कचड़े के अंदर फेंक दिया गया था और तुम बिल्कुल बेकार थे, पर मैंने आखिर में जाके तुम्हें क्रिएट किया, तुम्हें ठीक से बनाया। तो पता भी है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए और इसमें कितना ज़्यादा टाइम दिया और इसमें इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने कितना सब कुछ किया है, इतने एफर्ट दिए हैं, पर ज़रा देखो तुमने आखिर में जाके किया क्या। कि बिशप कह रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ। जबकि जो हमारी ज़ेनोविया होती है कुछ नहीं सुनी होती, कहती है शट अप, जरा मेरे को बताओ आखिर कौन था, कौन ने तुम्हारे साथ ये सब किया? अब उस बंदे को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, उसको तो मैं अपने खुद हाथों से मारूंगी। उसे यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें होती है वो जुड़ने लगती है और फिर वो कहती है कि क्या तो कहीं इसका मतलब, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जबकि जो हमारा वो होता है बिशप, वो कहता ही तो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। अरे यार बिशप कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो? जबकि यहाँ पे जो ज़ेनोविया होते हैं चिल्लाते हुए सोच रही होती है और कह रही होती है कि उन अदर वर्ल्डर्स की प्रॉब्लम क्या है, वो इस दुनिया में आए और तब से यहाँ पे उल्टा सीधा चीज़ करना शुरू कर दिया है। और उन अदर वर्ल्डर्स में तो एक अदर वर्ल्ड था, मतलब एक अदर वर्ल्डर था जो कि यहाँ पे अलग ही था। वो यहाँ पे जब स्वॉर्ड को स्विंग करता है तो पता नहीं कि वो बैरोल्ट जैसा लगता है। उस बंदे को जब भी मैं देखती हूँ वो मुझे बैरोल्ट की याद दिलाता है, जैसे बैरोल्ट मेरे आंखों के सामने खड़ा हुआ और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा हो। कहती है सिर्फ वही था, वही एक था जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था और बैरोल्ट जैसी पावर रखता था। पर खैर छोड़ो, उसके कंपेनियन को तो हमने पूरी तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। एक कंपेनियन को क्योंकि हमने कैप्चर करके रखा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। कंपेनियन को कैप्चर करने का मतलब है कि लियोनार्ड को उन्होंने यहाँ पे बंदी बना लिया होता है। ज़ेनोविया कहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने उसके कंपेनियन को कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब है हम किसी भी मतलब उस बंदे को किसी भी ट्रैप में फंसा सकते हैं, अपने किसी भी जाल में रख सकते हैं, उसे पूरी तरह से कैद करके रख सकते हैं, जिससे वो हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। उस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसको कहीं ना कहीं से तो पावर मिल रही है और उसके पास जो पावर है वो बैरोल्ट के बराबर पावर है और पता नहीं उसको पावर कहाँ से मिलेगी। अगर उसकी पावर उसका सोर्स पता चल जाए तो मैं यहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लेक्स को बताऊंगी, लॉर्ड आर्मफ्लेक्स फिर उसकी पावर को ले लेंगे, लॉर्ड आर्मफ्लेक्स की पावर भी दुगनी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अजीब है, एक सिंगल डिजिट लेवल वाला बंदा उसके पास इतनी पावर है कि वो बैरोल्ट जैसी पावर को रखता है। पता नहीं आखिर वो बंदा है कहाँ और इस वक्त कहाँ है, हमें उसे कैप्चर कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जबकि जो आर्कबिशप होता है वो सोच रहा होता है अपने मन में, ये वाला सीन मेरे को बहुत फनी लगा यार। आर्कबिशप के अंदर जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो सोच रही होती है, मेंटल स्ट्रेंथ कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर यहाँ पे उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे ज़ेनोविया को बता देते हैं तो ज़ेनोविया खुद से ये सब हैंडल कर लेगी और मेरे को इसके बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई इसे मेंटल स्ट्रेंथ को आके एक पंच लगाता है। सैनिटी होती है और वो कहती है कि इडियट, क्या तू पागल हो गया है क्या? तेरे को पता नहीं किया तू यहाँ पे क्या सोच रहा है? मैं तेरे को बता दूं कि ज़ेनोविया, मान ले ज़ेनोविया ने उस लड़के को पकड़ लिया, उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को पकड़ लिया, तो वो उससे सवाल वगैरह करेगी कि आखिर उसके पास ये पावर कहाँ से आती है और आखिर वो सिंगल डिजिट लेवल कैसे बना। उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो हुआ भी तेरी वजह से उस बंदे के पास इतनी
ज्यादा पावर आई, बैरवुड के बराबर पावर आई, तो उसको पता चलेगा कि इस सब के पीछे तेरा सबसे बड़ा हाथ है, तो ज़ेनोबिया तेरे को मार डालेगी। क्या सोचता है कि ज़ेनोबिया तेरे को मार डालेगी? नहीं, जहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लेस है जो कि खुद तेरे को अपने हाथों से मारेंगे। लॉर्ड आर्मफ्लेस मारेंगे तो तू पूरी तरह से मर जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ तो होती है, वो रोने लगती है। ये मेंटल स्ट्रेंथ और डेजेनिटी सब कुछ हमारे आर्क बिशप के दिमाग के अंदर ही चल रहा होता है। मेंटल स्ट्रेंथ और सैनिटी दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे आर्क बिशप की इंटेलिजेंस आ जाती है। इंटेलिजेंस वहाँ आके तुरंत ही कहती है कि वैसे तुम दोनों ही यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो, यहाँ पे जो चल रहा है वैसे चलने दो। जो ये एरिक है, जो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, अगर ये यहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लेस को मार देता है तो हम यहाँ पे आजाद हो जाएंगे, हमें किसी की भी बात को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ज़ेनोबिया है वो भी यहाँ पे मारी जाएगी। वो जो इंटेलिजेंस से कहते हैं कि इंटेलिजेंस ये तो आप हो। इंटेलिजेंस दोनों से कह रहा होता है कि देखो हमारे यहाँ पे सबसे ठीक काम करना ये होगा, सभी फीलिंग्स को उधर एक साइड में रख देंगे और ऊपर से एक काम करेंगे, इतनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो लॉर्ड आर्मफ्लेस को दे देंगे। जो भी अब तक हमारे साथ हुआ है, हो सकता है लॉर्ड आर्मफ्लेस हमको माफ़ कर दें। क्योंकि दोनों ही फीलिंग जो होती है वो यहाँ पे इंटेलिजेंस को पीने लगती है और कहती हैं आखिर तू इंटेलिजेंस बना कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रही, तो कितना गंदा सोचता है, यहाँ पे ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसे तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लॉर्ड आर्मफ्लेस खुद ही हमको मार देंगे। दूसरा वाला कहता है कि मैं इस वजह से मरता हूँ कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें, यहाँ पे सब कुछ जो भी सच है लॉर्ड आर्मफ्लेस को बता देता हूँ, फिर तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जरा बता मुझे, तू आखिर है कौन। फिर अचानक से हमारे जो बिशप होता है उसको दिमाग काम करना चालू कर देता है और वो कह रहा होता है कि लगता है जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है जिंदा बचने के लिए। बिशप होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो बंदा, अगर तुम उसके बारे में बात कर रही हो तो हमें डायरेक्ट उसे यहाँ पे मार ही डालना चाहिए। एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद से जितने भी होली मदर चर्च के मेंबर होते हैं वो सभी बाकी के जो चर्च मेंबर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे एक बंदे के पीछे भाग रहे होते हैं और कहता है कोई बंदा भागते हुए, तो तुम लोग गलत पर्सन के पीछे भाग रहे हो। कि एक बंदा बाकी के साथियों से कह रहा होता है नहीं इसको जाने मत देना, इसको हमें पकड़ना होगा, ये बंदा अर्थ नाइट्स का लीडर है, इसका नाम लाउड है, तो हमें इस लाउड को पकड़ना होगा, और ये वही लाउड है जो कि एरिक की टीम से है। लाउड वहाँ पे भाग रहा होता है और बाकी जितने सोल्जर्स वगैरह होते हैं उन सबके पीछे लाते हुए कह रहा होता है तो तुम्हें लगता है कि मेरे को पकड़ना इतना ईजी है? नहीं, इतना ईजी नहीं है मेरे को पकड़ना। जबकि वहाँ पे जो होते हैं वो एक तो ज़ेंग लुजिंग छुपा होता है और साथ ही एक और बंदा छुपा होता है जो कि कह रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि जरा लगता है कि लाउड ने यहाँ पे बाकी के सोल्जर्स हैं, लाउड ने हमारा काम आसान कर दिया, बाकी जितनी फोर्सेस वगैरह थी उसने यहाँ पे लिया ही तो हम आराम से अंदर जा सकते हैं। तो ज़ेंग लुजिंग वहाँ पे लाउड का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कहता है सर लाउड, आपकी वजह से हम यहाँ पे अंदर जा पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आपको बिल्कुल याद रखेंगे, अगर आप मरते हो तो भी हम आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। जबकि वो बंदा वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है और कहता है ज़ेंग लुजिंग जल्दी मेरे पीछे आओ। ज़ेंग लुजिंग कहता है ठीक है सर। ये होली मदर चर्च का नॉर्थन जो बिल्डिंग होती है वो होता है, और उस क्लोक को जो पहना होता है वो असल में एरिक होता है, और एरिक ज़ेंग लुजिंग उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं, जबकि एरिक चलते हुए कह रहा होता है ज़ेंग लुजिंग के साथ इसका नॉर्थन होली मदर चर्च की बिल्डिंग है। तो मेरे को लगा ही था कि यहाँ पे भी वही बड़ा सा क्रिस्टल होगा, द जाइंट माना स्टोन ऑफ ऑम्प्लेस गॉड, जबकि वहाँ पे एक प्रोटेक्टर भी होता है जो कि ये सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है बड़े से माना स्टोन को। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुम लोग हो कौन और तुम यहाँ पे आए कैसे, जरा मेरे को ये बताओ। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड थे पर उनको यहाँ पे कौन यहाँ पे चकमा दे के यहाँ पे अंदर तक आ सकता है, लगता है जैसे तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं जो कि यहाँ पे ऐसे अंदर घुस गए। तो मैंने यहाँ पे एक और बात कही थी कि जो आर्क बिशप है, ये हमारा मेन पहला वाला आर्क बिशप, वो एक्चुअली प्रोटेक्टर का नाम होता है, जो कि पूरे मतलब जितनी भी लॉर्ड आर्मफ्लेस की जगह है, जितनी भी होली मदर चर्च की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके अंदर जितने भी माना क्रिस्टल लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बंदे को रखा जाता है, तो उसका नाम बिशप ही कह सकते हो। जो आर्क बिशप था वो साउथर्न चर्च का मेंबर था और एक तरह से बिशप था, और ये नॉर्थर्न चर्च का आर्क बिशप है। ये नॉर्थर्न चर्च वाला आर्क बिशप कहता है कि मैं नॉर्थर्न चर्च का आर्क बिशप हूँ, मेरा काम इस पूरी क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कैसे करते हो, मेरे को पता है कि तुम इसी मकसद से आए हो। उस बंदे का नाम आयरन क्लैड रियोनो होता है, मैं इसे आर्क बिशप नहीं कहूँगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, और जो पहले वाला आर्क बिशप है उसको तो मैं आर्क बिशप ही कहूँगा क्योंकि वो अच्छा लगता है उसमें। तो रियोनो होता है वो गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम कमीने लोग, तुम यहाँ पे आए क्यों, जल्दी से मेरे को अपना मकसद और प्लान बताओ, जल्दी जल्दी अपने नाम बोलो और साथ ही मेरे साथ डुएल करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, 1v2 करना चाहता हूँ। एरिक आगे बढ़ता है और कहता है मेरे को नहीं पता था तुम्हारे नॉर्थर्न चर्च में भी इतने सारे पागल लोग होंगे। जबकि यहाँ पे ज़ेंग लुजिंग भागने लगता है, जबकि जो हमारा एरिक होता है वो तो फाइट करने के लिए रेडी होता है और उसका नाम बताता है जो कि होता है रियोन बीन। एरिक कहता है मैं वो बंदा हूँ जो कि ज़ेनोबिया और साथ ही गैरान को अपने घुटनों के नीचे टिका दूंगा। कि रियोनो सोच रहा होता है क्या तू एक परवर्ट है, मतलब तू एक अंडरवेयर में क्या कर रहा है। यहाँ पे एरिक के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर एरिक है कौन, जबकि एरिक जो होता है वो अपना मूव चल देता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए ऑरा से हमला करने वाला होता है। उस जगह पे हमारा जो एरिक होता है वो एक ऑरा एक्सप्लोजन करता है, उसका ऑरा एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है उस बिल्डिंग के अंदर। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, क्या हमारा जो एरिक है नॉर्थर्न चर्च के जो बड़ा सा माना क्रिस्टल है उसको डिस्ट्रॉय करता है या फिर नहीं, वो आगे जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय बाय।